फ्रेंड्स, आज 10th नवंबर है, थर्सडे एक्सपायरी है। तो आज हम लोग एक नई चीज भी देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन हम लोग ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करें और उसके बाद अपनी कैसे ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। बट जैसे कि हम लोग अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्लोबल क्यूज देखेंगे और ग्लोबल क्यूज के बाद फिर हम लोग अपना आज ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं डाउ जोन्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 2% डाउन है। ओके, और नेस्टैक SP500 यहाँ पे सब ऑलमोस्ट 2% डाउन है यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है डेक्स डेक्स भी अपना 0.16%, कोई यहाँ पे मेजर डाउन नहीं है इसमें। ओके, फिर सेकेंडली हम लोग यहाँ पे अपना देखते हैं थर्डली जो कि अपना निकाय है। निकाय अभी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 7 बजे निकाय ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे 1.21% यहाँ पे ये भी नेगेटिव में चल रहा है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे अपना हैंसेंग हैंसेंग भी 2.22% नेगेटिव चल रहा है और सिंघाई भी अपना 0.38%। तो एशियन मार्केट प्योर रेड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा अपन को बेयरिश देखने को मिल रहा है मार्केट्स में सेंटीमेंट। बाकी देखते हैं इनके फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग अपनी ट्रेड कैसे यहाँ पे प्लान करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल एनालिसिस होता था। हम लोग ग्लोबल्स को देखेंगे, ग्लोबल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग को उसके हिसाब से अपना एनालिसिस एग्जीक्यूट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग को देखना है फ्यूचर्स, क्योंकि अभी फ्यूचर्स जो हमको बताएंगे रिसेंटली अभी क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। ये तो प्रीवियस ले का बंद हो गया था, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे अगर फ्यूचर्स मार्केट मेरा बेयरिश भी होता अभी 0.1%, देन हम लोग को यहाँ पे शॉर्टिंग कंडीशन बनती इन केस ऑफ अगर बेयरिश हम लोग को निफ्टी प्राइस एक्शन शो करता। बट यहाँ पे अभी ना मैं कहूँगा ये बुलिश है ना ये साइडवेज है। ये अभी मॉर्निंग में थोड़ा बेयरिश था, अगेन ये रेड ग्रीन होने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग के यहाँ पे बेयरिश सेंटीमेंट ही है, ये हम लोग कोई बुलिशनेस शो नहीं कर रहा है। सेकेंडली डेक्स हम लोग देखते हैं, डेक्स अपना फ्लैट हैगा। फिर हम लोग अपना देखते हैं हैंसेंग हैंसेंग और अपना निकाय दोनों नेगेटिव है 0.54 0.79। ठीक है, चलिए निफ्टी का फ्यूचर देखते हैं। अभी अपना जो निफ्टी का फ्यूचर्स है समवेयर अराउंड 18,100 के बीच में ट्रेड करता है, तो थोड़ा सा हम लोग गैप डाउन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चार्ट्स पे हम लोग को क्या शो हो रहा है। अगर आपने कल का एनालिसिस नहीं देखा था तो कल आप एक बार जाकर देखिए हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि गैप अप सस्टेन नहीं होगा अगर इसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी मूव करने के लिए और ग्लोबल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सेकेंडरी थिंग यहाँ पे आरबीआई की वजह से भी अब यहाँ पे थोड़ा लोग सोच समझ के यहाँ पे अभी पोजीशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट में। ठीक है, यूएस में भी बाय इलेक्शन चल रहे थे, तो आपको हर चीज देखनी चाहिए कि मार्केट जब भी कोई ऐसी न्यूज या इवेंट्स में आता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, रेंज बाउंड हो जाता है, क्योंकि वो एक इवेंट को वहां पे देखता है, उस इवेंट से कॉन्सिक्वेंसेस कैसे निकल के आ रहे हैं, वो इवेंट से हम लोग को क्या आउटकम निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से फिर बिग प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं। ओके, तो चलिए एनालिसिस हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में जैसे कि आपने देखा कल मार्केट समवेयर अराउंड 18,300 पे ओपन हुआ था और एक क्लियर हम लोग को डाउन साइड मूव देखने को मिला था मार्केट में। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे क्लियर शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगेन गैप अप सस्टेन कोई सा नहीं कर रहा है, ये बात मैं बार बार हर एनालिसिस में बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट अभी रेडी नहीं है ऊपर जाने के लिए। मार्केट अभी वेट कर रहा है अंटिल अनलेस कोई न्यूज ना आएगी, मार्केट एकदम से सडनली कोई ऊपर नहीं जाएगा। देखिए 7 नवंबर को भी गैप अप सस्टेन नहीं किया है, 9 को भी सस्टेन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन होता था तो यहाँ पे एक रिकवरी ऊपर किसने मारी है, शॉर्ट कवरिंग। सेकेंडली आप ये देखते हैं कि आप देखिए 2 नवंबर को भी गैप अप सस्टेन नहीं किया। तो गैप अप सस्टेन नहीं करता मार्केट में अभी यहाँ पे हम लोग को बुलिशनेस नहीं दिखा रही, ना ना कि हम लोग के यहाँ पे बेरिशनेस के लिए। देखो दोनों चीज समझने की है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेरिश है। ठीक है, मार्केट अपना इंडियन मार्केट तो बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, बोलो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वी आर बुलिश, बट हम लोग को इस रेंज को ब्रेक करने के लिए, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए कुछ गुड न्यूज चाहिए, कुछ इवेंट जो हम लोग के फेवरेबल, हम लोग के इकोनॉमिकल फेवरेबल कोई अनाउंसमेंट चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसके क्या है कि हम लोग के यहाँ पे बूम मिलेगा, ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट्स मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, यहाँ से जो मेरा लेवल है। और अब हम लोग देखते हैं
कि जो हम लोग देख रहे थे 18,300, तो 18,300 भी हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन में ओआई में यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हम लोग के लिए हैगा। और 18,200 भी अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल ओआई यहाँ पे बिल्डअप चल रहा है। ठीक है, तो अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल का ये रश, और अगेन ये 18,000 का लेवल। रीजन ये है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है यहाँ पे 18,000 सबसे क्लोज देखे तो राउंड फिगर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज जो मेरे पास साइकोलॉजिकल लेवल है वो 18,000 है। मार्केट गैप डाउन जैसे हम लोग को दिखा रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे जैसे ही वो रेंज में आएगा हम लोग को एक क्विक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट टाइम में 18,000 इजीली ब्रेक नहीं करेगा, सेकंड टाइम अगर इसको रिटेस्ट करके नीचे आता है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि तब 18,000 को यहाँ पे ब्रेक कर दे। ओके, बट उसके लिए भी हम लोग को प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 18,000 हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रॉपर एक कैंडल जो है 18,000 के नीचे क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ऐसा नहीं है कि विक्स बन रही हो या कोई डोजी बन गई हो तो आप शॉर्ट कर दें। देखिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से भी प्राइस नीचे फॉलो थ्रू हो जाए, बट क्या होता है कि एक हम लोग को स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए पड़ता है, हम लोग को हमेशा एक एज चाहिए पड़ता है। तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पे शेयर्स डोमिनेट हो गए हैं, उसने प्राइस को नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, या एक हम लोग को इन्वर्टेड हैमर चाहिए। ठीक है, आप ये चीज समझिए, तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ अब यहाँ से हम लोग को एक डाउनसाइड मूव दिख सकता है। बट आपको ये भी समझना है कि हम लोग के पास नीचे भी ज्यादा रेंज नहीं है मूव करने के लिए। समवेयर अराउंड हम लोग यहाँ से जो भी मूव करेंगे 50-60 पॉइंट का अगेन हम लोग को मूव मिलेगा, अगेन हम लोग यहाँ से रिकवरी अपसाइड की यहाँ पे देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी का। लेवल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, सपोर्ट का लेवल क्या है। पहले तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हम लोग को दिख रहा है, तो जब भी मार्केट यहाँ गैप डाउन होगा, अगर मार्केट 18,000 के नीचे गैप डाउन होता है तो हम लोग को इमीडिएट रिकवरी देखने को मिलेगी जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हम लोग को 3 नवंबर में दिखा था। और जैसे ही अगर ग्रीन कैंडल गैप डाउन में क्लोज होती है अच्छी सॉलिड, तो मैं इमीडिएटली वहां से लॉन्ग जाऊंगा। ये भी हम लोगों ने 3 नवंबर को बोला था, गैप डाउन अगर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी स्ट्रॉन्ग तो मैं इमीडिएटली यहाँ से लॉन्ग जाऊंगा। स्टिल मैं वो बात यहाँ पे फिर से कहता हूँ। ठीक है, अगर गैप डाउन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है तो मैं यहाँ से इमीडिएटली लॉन्ग जाऊंगा। ऐसे हम लोग को आज एक्सपायरी बड़े नहीं रखने हैं, आपको ध्यान देना है। आप ज्यादा लॉट में यहाँ पे ट्रेड नहीं रखिए, जैसा आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट जो आपका है आप उसको फॉलो करिए। बट मैं आपसे कहूंगा अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप 1 लॉट वाला कंसेप्ट इजिली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, अब दूसरी बात हम लोग को देखना है रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो रेजिस्टेंस वाला जोन हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो एक ये वाला रेजिस्टेंस है 18,070 का। ठीक है, 18,070 के पास यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी देखिए कि यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम हम लोग को यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है। अगेन ये रेजिस्टेंस हम लोग के लिए एज अ सपोर्ट तक वर्क किया है। ठीक है, अब आप ये देखिए रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, तो सेम ये यहाँ पे मैं देखूंगा ये सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक करता है तो यहाँ से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देख के डाउन साइड मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे करूंगा कि मार्केट जहाँ तक है 18,200 के पास तक आएगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला एक्सपायरी में अंटिल अनलेस हम लोग को ग्लोबल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर ग्लोबल हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे ग्लोबल फ्यूचर्स तो हम लोग आज 18,200 यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 200 हम लोग यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। चलिए दूसरा देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो टोटली कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। अगर आप उसे चाहे 4 आवर की टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखिए तो बैंक निफ्टी तकरीबन 1.5 महीने 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। ये इसने 1000 पॉइंट की एक रेंज बना ली है, इस 1000 पॉइंट की रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसको भी छोड़े तो हम लोग अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये 700 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि मार्केट देखिए यहाँ पे कैसा साइडवेज है। टोटल अगर गैप अप होता है तो वो फेल होके नीचे आता है, गैप डाउन होता है तो वहां से हम लोग को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। हाँ, सारे गैप अप यहाँ पे फेल हो रहे हैं, आपको ये चीज समझने की है। ठीक है, अगर आज का भी ये सेम सिनेरियो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का भी, तो बैंक निफ्टी में लेवल्स बहुत इजी ड्रॉन है, यहाँ पे कुछ हम लोग को ज्यादा झमेले नहीं देखना है। क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्लियरली हम लोग को एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है,
41,900, क्योंकि 41,900 का हम लोग का यहाँ पे लेवल है 42,000, ठीक है। तो 42,000 हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और स्टिल हम लोगों ने देखा कल भी हम लोग को यहाँ से 2 टाइम रिजेक्शन मिला तो अच्छा फॉलो थ्रू मिला है, ठीक है। अब हम लोग और इस लेवल को देखते हैं, हम लोग को सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है। सपोर्ट हम लोग देखते हैं कि अगेन ये लॉजिक हम लोग को यहाँ पे जो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे आप देखते हैं 100 या 120 150 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, और स्टिल हम लोग के पास ये वाला लेवल हैगा, क्योंकि ये 41,500 हैगा, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि जब भी यहाँ पे आए 41,500 साइकोलॉजिकल लेवल्स, और यहाँ से हम लोग को बाउंस देखने को मिला। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज एक्सपायरी है तो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा, आज साइकोलॉजिकल लेवल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। रीजन यहाँ पे सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि जो ज्यादा कॉल ओआई हैं, ज्यादा पुट ओआई हैं, वो हम लोग को क्लियर बता रही हैं कि यहाँ पे ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं जो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बिहेव करेंगे। ओके, अगर अपसाइड एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है जो राउंड फिगर में है, वो आपके लिए यहाँ पे एज अ सपोर्ट के बिहेव करेगा। रीजन यहाँ पे क्लियर है कि जो एफ आई आईज डी आई आईज जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, हैवी लिक्विडिटी जो लोग रखते हैं, ज़्यादा पैसे, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ में आएगी। ये लेवल इस देखिए आपको यहाँ पे क्लियर भी दिख रहा होगा कि प्रीवियसली ये लेवल रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ पे अब एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा। ओके, बट स्टिल हम लोग को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, बट यहाँ पे आप देखिए नीचे मैं अभी भी शॉर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि 41,350 और ये 41,400 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखें यहाँ से एक अच्छी हम लोग को रैली देखने को मिली थी तकरीबन 350 पॉइंट की, तो यहाँ पे अगेन तो मैं यहाँ से टोटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा। अगर समवेयर अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो एक हम लोग को एक रैली देखने को मिलेगी 100 पॉइंट की अपसाइड की, ठीक है। और अगेन अगर इसको भी ब्रेक करता है, अगर इसको भी फ्लो ब्रेक करता है, वो रुकता नहीं है, तो अगेन हम लोग को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 41,000, ठीक है। जो कि आज मेरे को नहीं लग रहा है कि आज हम बैंक निफ्टी इतना फॉल होगा, ठीक है। बट हम लोग को ये चीज देखनी है कि हाँ, अगर समवेयर अराउंड 41,300 से यहाँ से बाउंस देखें, 41,500 से हम लोग को यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा। सेम रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोग के लिए है वो क्लियर हैगा यहाँ पे, एक 1,000, ठीक है, 900 है, एंड सेकंड दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से भी आप देखिए 41,700 से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, तो ड्यू टू मेमोरी एंड साइकोलॉजी यहाँ से हम लोग को अगेन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए अच्छा हाँ, लास्ट चीज और मैं आपको ऑप्शन एनालिसिस करना चाहिए इनको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा मॉनिटर करिए, जैसे कि देखते हैं 80,200 हम लोग निफ्टी के देख रहे हैं, 18,200 पे आप देख रहे हैं कॉल पे 2 लाख हुआ है यहाँ पे स्टैंडिंग है, और 80,300 पे 2,10,000 है यहाँ पे स्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये सिंपल से हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे ज्यादा राइटर्स स्टैंडिंग है, ठीक है। और ये हम लोग को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब भी प्राइस के पास आए ज्यादा कॉल ओआई का मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, जहां पे हाईएस्ट कॉल ओआई होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जहां पे हाईएस्ट पुट ओआई होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। हाईएस्ट पुट ओआई हम लोग का क्या है 18,000 पे, तभी मैंने बोला 18,000 पे जब भी आएगा देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम लोग वहां से एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और 17,900 पे हम लोग को आधा ओआई दिख रहा है, ठीक है, और 80,100, ठीक है। तो ये लेवल हम लोग को यहाँ पे देखना है, बट अब जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 18,200 पे 2 लाख और 18,300 पे 2,10,000, तो ये जो अगर 2,200 को ब्रेक भी करता है 18 तो 18,300 हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेव होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मार्केट के बाद, फिर देखते हैं कैसा हम लोग का एनालिसिस रहा है, फिर हम लोग उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर अपडेट डालता रहता हूँ, लाइव ट्रेड डालता रहता हूँ ताकि सीखने को मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ट्रेड सेफली।